Hi guys, welcome to our new video and this is me myself Sinora. चल तो रहा है ना यार, 3 बार चेक कर लिया मैंने। चल रहा है भाई, चल रहा है. चल। Hi guys, welcome to our new video. This is me myself Sinora and this is my brother Nigel Vlogs. जो कि आप लोग जानते हैं और आज हम आए हैं आपके साथ कुछ बातें करने के लिए. कुछ बातें। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम स्टोरी टाइम वीडियो मतलब लाइक हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं. मतलब लाइक ये हमारी पहली वीडियो होगी. अगर हमें अच्छी लगी तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. आई डोंट नो हम ये अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे. नहीं, हम ये अपलोड करेंगे भाई, हम ये अपलोड करेंगे बिल्कुल. इतनी देर से हम कैमरा ही सेट कर रहे थे ऑन करने के लिए और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने के लिए, क्योंकि जो बेसिक हमारे जो व्लॉग्स हैं, मेरे व्लॉग्स हैं जो वो चलते ही रहते हैं डेली लाइफ के. एंड मुझे कभी कभी नहीं पता लगता कि अब क्या होना चाहिए, तो मुझे एकदम से आइडिया आया मुझे कि स्टोरी टाइम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इतने किस्से हैं जो कि बताने से मतलब अगर आप लोगों में वो चीज़ें शेयर करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा सुनने में भी. और इसी के साथ मतलब आज मुझे ऐसा लगा कि नाइजल व्लॉग्स में ये तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है आपसे शुरुआत करते हैं. आती रहती हूँ वैसे तो मैं बीच बीच में कभी कभी हाँ, में हम मिलते हैं जब भाई. आज फुर्सत से आए हो ना, वैसे तो भागा दौड़ी में मिलते हैं यार हम लोग. पहले हम साथ रहते थे ना, बट अब हम अलग अलग रहते हैं तो हम मिलते भी कभी कभार हैं ऐसे. हाँ, ये मतलब तो है. अनजानों की तरह कभी कभी ऑफिस में मिल जाते हैं. भटकते अरे हुए भाई ऐसे मिल लिए तो मिल लिए, सही बात है. तो यार मतलब मुझे आइडिया नहीं था. मैं तो आज ऐसी जस्ट मिलने के लिए आई थी, तो इसने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं स्टोरी टाइम. तो मैंने इससे पूछा कि भाई हम क्या शेयर करेंगे स्टोरी टाइम में, क्योंकि मेरे पास तो अब स्टोरीज़ है नहीं. मतलब हैं भी तो मुझे याद ही नहीं रहती, इतना बिजी हो गए हैं. तो फिर हम ऐसी बचपन की बातें करने लग गए, तो हमको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे साथ बचपन में कितने किस्से हुआ करते थे जो हम बार बार याद करते थे जब भी बैठा करते थे. इवन अभी और इस वीडियो से पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ें ऐसे होती थी, चलो इनको बता सकते हैं हम लोग, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा. तो हाँ, तो फिर हम जब भी मतलब हम सारे कज़न्स मिलते थे ना, चाहे वो हमारे पापा के साइड के हो चाहे वो मम्मा के साइड के हो, तो कोई भी बात हो फिर एक जब लास्ट में आके जो हमारी बातें स्टार्ट होती थी ना, तो वो एक ही बात होती थी, भूत प्रेत. भूतों की बातें. भूत कि प्रेत भाई वाली चलो बातें. भाई भूतों की बातें करते हैं. सही में भाई. हम सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, और चाहे हमारे फ्रेंड्स हों पुराने ऐसा बचपन के. आप लोगों के साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं. हम जितने भी मतलब 2000 वाले किड्स हैं, 90s वाले किड्स हैं, जितने भी हम कजन्स के साथ बैठ के सारी दुनिया भर की बातें जेनजीज करते किड का थे. तो मैं नहीं बोलूँगी यार. इन लोगों के पास बात करने के लिए शेयर करने के लिए क्या ही होता होगा जो हमारे पास. मतलब ठीक है भाई, लोगों ऑफेंड मत होना अगर कोई जेनजी हमें देख रहा है, बट स्टिल हमारे पास ऐसे ऐसे किस्से हैं ना सही में भाई. कि मतलब तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ होगा. तो ये तो है. हम शुरू करेंगे सबसे पहले मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. हाँ यार, मतलब मेरी तो ऐसे लाइक तुम्हारी छोटी वाली सी करते हैं स्टोरी भाई है. साहब. मतलब कोई भी मुझसे पूछता था ना बचपन में, नॉट बचपन में बट हाँ अभी कुछ सालों पहले, कि भाई जब हम सारे कजन्स बैठ के बात करें तेरे साथ क्या हुआ है, मतलब तेरे अभी साथ क्या हुआ जैसे तू बोल रही है ना, मेरे एकदम से दिमाग में आ रहा है, जैसे बोले जा रहे हैं ना उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें, वो मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई वो टाइम कितना बढ़िया था ना, है. जब हम सारे कजन्स बैठ के क्योंकि बातें सब करते फ्री थे. होते थे सब फ्री तब, कोई होते थे जॉब यार. नहीं कर रहा होता था कोई. मतलब सब किसी को भी फ़ोन करते थे, इवन हाँ अभी भाई ठीक है हम आ दोनों जाओ. भी ना इतने इतने टाइम में मिलते हैं ना भाई, ऐसा लगता है यार क्या ही ज़िंदगी क्या ही हो गई यार, ये जॉब में इन सब चीज़ों में पहले पता नहीं चलता था. तो अब ऐसा हो गया है कि जब मिलते हैं ना तो पुरानी चीज़ें ही याद होती हैं. अब जैसे ये टाइम है, ये टाइम आगे बढ़ेगा तो हमें इसकी याद आएगी, तो ऐसे ही चलते रहती है लाइफ. स्टोरी पे आते हैं गाइस नाउ. चलो शुरू करते हैं कि तो आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप बताना यार चाहोगे. मेरा तो ऐसे छोटू सा एक्सपीरियंस है. जब भी हम ऐसे बैठते थे तो मैं हमेशा यही वाली बात शेयर करती थी, क्योंकि ये मेरा लाइफ का सबसे पहला वाला ऐसा इंस्टेंस था जो मेरे साथ हुआ था मेरे सबसे पुराने वाले घर में, जहाँ पे वो वाला घर जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ. ओ भाई, वो तो नॉस्टैल्जिया था भाई, नेक्स्ट लेवल नॉस्टैल्जिया कहते हैं उसको वो तो भाई. घर मतलब उस घर से इतनी सारी यादें जुड़ी है ना. आप हमारी क्या, हमारे सारे कजिन्स की यादें जुड़ी होंगी. वहाँ क्योंकि सारे वहाँ सब आते थे आते भाई, थे, सब वहाँ आते सब थे. आते और वहाँ थे. पे खेल कूद जो होता था,
मतलब बढ़िया। वहाँ हम बहुत खेलते थे कूदते थे, मतलब वहाँ पे मतलब हम बड़े हुए, हमारा बचपन अच्छा वाला गुजरा है भाई वहाँ पे। तो वहीं पर ये हुआ था कि मतलब कि ना जब हम छोटे होते थे तो ना हम सारे एक ही बेड पे सोते थे, मम्मा पापा मैं और विली। हमारा बेड होता था बड़ा सा, उस पर हम सारे फिट होके सो जाते थे। अब तो कहाँ ही आ पाते होंगे सारे एक बेड पे, बट हाँ उस टाइम वो पे हम टाइम था सारे भाई। सोते थे। तो मेरी ना हमेशा आधी आधी रात में आँख खुल जाती थी। तू ऐसे मेरे साथ में सोया हुआ था, तू छोटा होता था हाँ। तो मेरे बेड के सामने एकदम से एक सोफ़ा लगा हुआ था। याद है, मतलब मुझे ये याद मेरा है। बेड है और इस तरफ एक वो सोफ़ा यहाँ लगा जहाँ पे हुआ है। बाइबल का ऑल्टर था, नीचे ऑल आउट हाँ चलता था हाँ, ना। वहाँ नीचे ना पूरे रूम में रात में अंधेरा होता था, कुछ नहीं एक मतलब सेकंड, कुछ नहीं मेरी देख आँख सकते थे, बैंड हो जब गई आप है। लाइट ऑफ होती थी तो कुछ नहीं देख सकते। बट आप लोगों को वो याद होगा, ऑल आउट आती थी, अभी भी आती है वो ऑल आउट, गोल सी उसको लगा दो और वो उसमें वाली भी हल्की आती हल्की है। रोशनी जलती रहती वो है वाली उसमें। भी आती होगी, बंद हो गई होगी। आती होगी वो, सबको पता लाइट होगी, वाली आती गोल सी है, आती गोल थी। वाली आती बड़ा थी वो, गोल सा उसमें सर था ऑरेंज उसका। कलर आता था, ग्रीन और कलर, ऐसे पिंक कलर आता था। हमारे पास ग्रीन था, याद आ हाँ गया। अगर वो फोटो में मिलेगी ना तो हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे तो आप हाँ, लोगों को पता लग उसकी लाइट जाएगा। ऐसे ब्लिंक करती तो थी। ऐसे ब्लिंक करती रहती ऐसे थी वो ऐसे बस। लाइट। तो भाई वो ना मतलब ऐसे ऑल्टर है, यहाँ प्लग है, यहाँ सोफ़ा है, तो वो स्विच में लगी लगी हुई थी वो। और उसकी हल्की हल्की रोशनी जो है ना, पूरे रूम में अंधेरा है और उसकी जो हल्की हल्की रोशनी है ना, वही बस थोड़ी सी उससे उजाला मुझे दिख रहा है कि मतलब उससे आप थोड़ा सा सोफ़ा देख सकते हो, हल्का हल्का विजिबल होगा। बट जब आपकी आधी रात में आँख खुलती है तो उस आधी रात में आपकी आँख इतनी अच्छे से नहीं खुलती है कि आप इतनी आपकी विजिबिलिटी हो कि आपको सामने कुछ दिखे। गाइस आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे वहाँ पे क्या दिखा आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं तो सो रखा था। इसको डर लगता है, पता है ये ना, मैं तो सो रखा था। जब भी मैं ये बात करती थी ना ऐसे डर जाता था ना ये बचपन में, अभी तो नहीं भाई लगेगा। बहुत बुरी हालत होती थी। तो भाई मेरी एकदम से आधी रात में हमेशा आँख खुलती थी, सूसू करने जाना होता था जब तो मेरी आँख खुली और मैंने हल्की सी आँख खोली तो मेरे एकदम से ध्यान गया सोफ़े पे, तो लिटरली एक बूढ़े से अंकल, वाइट कलर की शर्ट थी, कुर्ती थी, आई डोंट नो, नीचे कुछ विजिबल नहीं था, बस इतना एरिया उनका विजिबल था। और वो हल्की हल्की ऑल आउट की रोशनी में मुझे दिखे, पूरी वाइट कलर की दाढ़ी, वाइट कलर की शर्ट, वाइट कलर के बाल और आंखें बिल्कुल रेड गाइस। दूसरे दिन ना हमारे घर में छुट्टियां चल रही थी उस टाइम पे, हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में बुआ आया करती थी सेलो और सैम को लेकर, मेरे कज़न्स हैं तो हमेशा बुआ आया करती थी, तो उस दिन भी आने वाली थी दूसरे दिन। तो जब भी बुआ घर आने वाली होती थी ना हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि सेलो आएगी, हम खेलेंगे। सैम तो खैर तब बहुत छोटा था, तो सेलो आएगी तो हम खेलेंगे, हम बहुत एक्साइटेड होते थे। मतलब कोई भी हमारे घर आता था, खासकर बुआ आती थी तो बहुत ज़्यादा होते थे। अब भाई हुआ ये कि जब मेरी आधी रात में आँख खुली तो मैंने देखा सामने ऐसे कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ ही देख रहा और हम है क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मेरे हम साथ। तीनों सो रखे हाँ थे। सब, ये तीनों सो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये मेरे साथ में ऐसे सोया हुआ है और बस मेरी आँख खुली है। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं बिल्कुल अपने होश हवास में हूँ भाई, मुझे पता है कि मेरी आँख खुल गई है अच्छे से। बट मैंने अच्छे से खोलने के बाद एकदम से अपनी आँख बिल्कुल ऐसे धीमे से बंद कर ली, सो दैट एक होता है ना कि यार अगर मैं आंखें बंद कर लूँगी शायद वो मुझे नहीं दिखेगा आंखें खोलने के बाद। मैंने आंखें बंद करने के बाद दोबारा खोली, सामने बैठा था वो इंसान और मैं थोड़ी देर के लिए ना मेरी धड़कनें रुक गई कि ये क्या मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो इंसान मुझे ही देख रहा था। मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई, मैं मन ही मन में बस ऐसे सोचने लग गई, गॉड प्लीज़ जो भी है मेरे सामने से हट जाए, चला जाए यहाँ से। क्योंकि यार वो वहाँ बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो मेरी इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने रात में हॉरर मूवी देखी थी, बस मुझे वो दिखा वहाँ पे। कुछ सेकंड्स होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला सीन वो था, और मैंने अपनी आंखें बंद करी और जब दोबारा खोली कुछ सेकंड्स बाद तो वो इंसान गायब वहाँ से। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी गले से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा हो रखा था कि यार मैं मम्मा को उठाऊं, मैं मम्मा को बोलूं कि एक बार बस कोई उस लाइट, और लाइट इतनी दूर है कि मुझे बस इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी उस टाइम पे कि कोई उस स्विच जहाँ को ऑन पे कर ले। लाइट थी वहीं पर ही हाँ, वो तेरे को दिखा वो ना, हल्की 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 ऑल आउट की रोशनी से मुझे वो दिख रहा था। और मैंने कहा यार मैं बताऊंगी बताऊंगी, मैं जैसे तैसे करके डर डरा के सो गई। मैंने सोचा कि जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं सबको बताऊंगी। मैंने उठ के किसी को नहीं बताया, शायद मेरे बात से वो दिमाग निकल गई या फिर जो भी था XYZ। अब बुआ जब आई तो ये बात पता नहीं बुआ को अब याद होगी या नहीं होगी, बट मुझे अच्छे से याद है जब बुआ आई थी ना तो मैंने सबसे पहले जाके बुआ को बताई थी ये बात कि बुआ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ।
क्योंकि हम लोगों का हमेशा से ये रहा है कि हम सबसे ज़्यादा जो भूतों की बातें करी है ना, हमने बुआ के साथ ही करी है, सेलो के साथ ही करी है, सैम के साथ ही करी है, क्योंकि मम्मा और पापा के साथ उन लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता था इन सारी बातों में। वो कहते थे ये सारी गलत बातें मत करो, ये वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बुआ के साथ ही करते थे हम सारी बातें। तो मैंने बुआ को ये बात बताई थी, बस वो था मेरा सबसे पहला हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। और सोचो ये अभी तक याद है, मुझे भाई मैं नहीं भूल बचपन की सकती। बात है, ये और मेरी अभी तक याद मेरी है। क्योंकि ये ज़िंदगी का चीज़, सबसे पहला एक्सपीरियंस है, ये मैं नहीं भूल सकती, ये मैं अच्छे से याद हूँ। मैं अपने बच्चों को भी ये बताऊंगी भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था। श्योर हो तुम कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? मतलब तुम अभी तक इतना हाँ, श्योर हो कि वो चीज़ मैं तुम्हें दिखी इतनी है? श्योर हूँ कि भाई मैं डिटेल में बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने बताया भी। और आज से काफ़ी साल पुरानी बात है, कितने साल की थी तब? मैं तब थी आई थिंक तब 4th या 5th क्लास में थी। हाँ, छोटी थी, थर्ड मैं तो और 4th छोटा 5th हूँ क्लास में थी मैं, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं। मैं तो और छोटा हूँ फिर उस हिसाब से। हाँ, तू तो छोटा था भाई, तू 3 साल छोटा है मुझसे, तू लगा ले तू होगा उस टाइम पे 2nd क्लास में, भाई साहब 1st 2nd क्लास में होगा मेरी तू। तो और हालत बुरी इसको हो गई बता थी। दी तो भाई इसकी तो हालत बुरी हो जाती। मेरी हो ये जाती तो भाई, मेरे को इन चीज़ों से सही में बहुत डर लगता है, लेकिन इंटरेस्ट भी उतना आता था कि भाई चल भी रहा है, इंटरेस्ट भी उतना आ रहा है। इसको जितना इंटरेस्ट आता है ना अब इन सारी चीज़ों में, हॉरर मूवीज़, बहुत। कटाई पिटाई वाली मूवीज़, अजीबो गरीब, मेरे को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ही मेरे को हॉरर मूवीज़ पसंद है, ना ही मेरे को ये सारी बातें करना पसंद है। मतलब मेरे को नहीं है अब इन सारी चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट। कुछ ज़्यादा ही है। मैं आज ये हम जो मैं ये शेयर भी कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ इसकी वजह से कर रही हूँ क्योंकि इसको शेयर करना था, वरना अब मैं बात भी नहीं करती इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि डर मेरे लगता है? साथ नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे नहीं, मतलब नेगेटिविटी के बारे में बात करना अब अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं अब मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना और देखना और सुनना अच्छा लगता है। नहीं, मैं भी पॉजिटिव ही रहता हूँ और लोगों को भी पॉजिटिव करता हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं काफ़ी लोग मजाक में लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ को एक बार शेयर करना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। बट आपका बिलीव बहुत पॉजिटिव चीज़ों पे होना ज़रूरी है, बट ये लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो आप किसी को बताओ तो सामने वाला कभी कोई नेगेटिव चीज़ को या कोई ऐसी चीज़ को मजाक में ना ले। तो ये भी कुछ इस तरीके से, बट कुछ लेना देना नहीं था बहना का भी हमारी ऐसी चीज़ों से, बट वो एक झलक या वो सपना या फिर क्या पता स्लीपिंग पैरालिसिस ऐसा कुछ हुआ हो उस टाइम पे। नहीं, अगर कि वो body स्लीपिंग move ना कर रहा हो। पैरालिसिस होता तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी Move मूवमेंट नहीं नहीं होती, करती, हाँ। आपकी आंखें नहीं खुलती हैं और इतनी आपका visibility सबकॉन्शियस माइंड था ना, बट वो हाँ, जब आप सामने देख रहे थे तो हाँ वो था, बट आई एम डैम श्योर इट वाज नॉट स्लीपिंग पैरालिसिस। इतनी साल पुरानी बात अभी तक याद है, तो मैंने सॉरी तेरे को याद दिला दी इतनी साल बाद ये वाली चीज़। बट क्या कहना चाहेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में जब हम तीनों भाई, सो रखे थे और ऐसा देखा था आपने जब? यार उस टाइम के लिए तो मतलब मेरे लिए तो बहुत डेंजरस था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैंने ये क्या ही देख लिया और मैं अब इससे बचूं कैसे। मैं मम्मा के पास, मेरी गले से जब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं मम्मा को बस बता दूँ ये चीज़ कि मेरे साथ हो रही है, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो ना जाए। बट वो थोड़ी देर के लिए था और बचा लिया बस, खुदा आपने मुझे संभाल लिया उस टाइम पे। मैं उनका नाम सही लिए बात जा है, रही थी, आमीन। मुझे बचा लो, मुझे नहीं देखना ये जो भी मेरे सामने है, बट ठीक है। बट जिस तरीके से बताया ना कि ऐसा था, सफ़ेद दाढ़ी, सब कुछ सफ़ेद, मुझे तो इमेजिन करके लग रहा है कि भाई वो क्या होगा ऐसा, मतलब वो जो अंधेरे में वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, एक होता ही है आपको परछाई जब दिखती है तो भाई क्या हो सकता स्ट्रक्चर है नहीं वो। था भाई, वो शक्ल नहीं भूल सकती मैं। हाँ अभी तक सच में वो शक्ल मुझे अच्छे से याद है। वो एक बूढ़े बाबा जो थे, लाल आंखों वाले, वाइट कलर की शर्ट में, वाइट कलर की दाढ़ी और वाइट कलर के बाल में। अब मुझे अब डर लग रहा है। मैं मेरा दिमाग ऐसे ही भाई, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि सफ़ेद दाढ़ी ऐसे होगा ऐसे होगा। भाई अब सोचिए मत, रात हो रही है। हाँ हाँ, नहीं यार ये एक्सपीरियंस रियल है, तभी मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग बैठे हैं तो आपको भी बताया जाए। और इसी के साथ एक और एक्सपीरियंस है, बट वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वो मेरा अपना है। तो ये जो हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एक्चुअल में हुआ है, और हम यहाँ पे नए नए लोगों को लेकर आएंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने। हाँ, घोस्ट टॉक्स। Ghost Talks। और ये ना अभी पहली वीडियो है एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। सो गिव अ बिग थम्स अप, कीप वॉचिंग नाइजल व्लॉग्स। ऐसे ही मैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, ये आपको डेली नहीं मिलेगा बट ऑल्टरनेट डेज पे मिलता जाएगा।
क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी स्टोरीज़ मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है ये घोस्ट स्टोरीज़ ही मिले आपको, अच्छी स्टोरीज़ भी कुछ मिल एक्सपीरियंस सकते भी हैं, होंगे, और बिल्कुल कुछ होंगे, अच्छे बिल्कुल होंगे। एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, कुछ टेस्टिमनीज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है और लाइक करना है यार करना है, गाइस, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना? एंड रीपोस्ट करना है। चलते हैं, मिलते हैं नए सुबह नए व्लॉग में। सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।